अभी मैं मौजूद हूँ, यह अनुराग यादव का घर है और मैं आपको बताना चाहता हूँ यही आरोपी का घर है। आरोपी का एक जो बड़ा भाई है वो यूपी पुलिस में छोटा दरोगा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से आप देखिए यही वो जगह है जहाँ पर अनुराग की हत्या की गई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अनुराग की बहन का जिस तरीके से आरोप था, लिया दतवन करते हुए झूमते हुए जा रहा था, उसको कुछ मालूम नहीं था। अचानक पहुंच के हमला कर दिए हैं। गर्दन अलग हो गया है, धड़ अलग हो गया है और मात्र जमीन कितनी थी, 1 से 1.5 बिस्सा और उसकी कीमत कितनी थी, 1 से 1.5 लाख दिए। आश्वासन दिए कि नहीं ऐसा ऐसा होगा। तब डेड बॉडी हम लोग छोड़ दिए और लेके ऊपर से जाके पोस्टमार्टम करा के हम लोग अंतिम संस्कार। एक तस्वीर वायरल हो रहा था जिसमें माँ गर्दन लिए थी बेटे की, उसके बाद बॉडी अलग था और काफ़ी विरोध हो रहा था। जो मुख्य मांगे थी 3 दिन का समय मांगा गया कि 3 दिन में कार्रवाई नहीं होती तब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए बहुत बड़ी आश्वासन दिए हैं, उस ऊपर हम लोग अटके हैं। हम लोगों को विश्वास है कि आश्वासन पे जरूर सफलता हम लोग देंगे जी। हम लोग संतुष्ट करेंगे। कहीं न कहीं शासन प्रशासन पे एक उम्मीद है कि उम्मीद है जी। क्योंकि ऐसा आश्वासन दिए हैं। पहले तो हम लोग भाई गांव प्रधान है, हम लोग को इतना जानकारी है जी। कि आश्वासन देने की क्या लायक रहती है। तो आश्वासन तो वो दिए हैं कि नहीं करेंगे ही। क्योंकि जो बंजर की ज़मीन रहती है जब उस पर IGRS होते हैं तो प्रधान से भी रिपोर्ट मांगी जाती थी, आपसे रिपोर्ट मांगी गई, क्या आपने दिया? DM साहब कहे थे प्रधान जी उसको लिख के दीजिए और इसका जो है थोड़ा करा के नक्शा बना के उसका मकान गिरवाएंगे। मकान गिर जाएगा तभी संतुष्टि हाँ, तभी संतुष्टि मिलेगी। उसके बाद इनकाउंटर, रमेश की इनकाउंटर जी किया है और मतलब इसकी रोकथाम की जाए, लेकिन प्रशासन ने बहुत ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया। कल जो घटना घटी है तो उसमें मेरा भाई जो है जा रहा था, अचानक जो है कि सब लोग तलवार और गड़ासी लेके हाँ धोखे से इस मतलब उसकी हत्या कर दिए जी। हाँ। और कितने लोग थे जब वो वहाँ आपका भाई पहुँचा, क्योंकि वो खिलाड़ी था, पदक भी जीता था? जी 4 लोग थे। 4 लोग। क्या नाम था? एक लालता थे और लालता का लड़का रमेश था और एक लड़का उसके भाई का था शशांक और एक लड़का सोनू, वो 4 लोग थे। और एक मोहनलाल था तो लालता का भाई वो पीछे था। मोहनलाल जो लालता का भाई है वो थोड़ा पीछे था, वो बता रहे थे लोग। हाँ तो 4 लोग थे और धोखे से बच्चे को मार दिए। जो इसमें क्या लगता है किसकी लापरवाही है जो अनुराग का मौत का कारण बना? देखिए लापरवाही तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये तो बहुत ज़मीन का विवाद ऐसा नहीं था कि इस तरह का घटना किया जाए। हाँ और बीच में थोड़ा सा प्रशासन की लापरवाही हम कहेंगे, राजस्व विभाग की लापरवाही करेंगे, दरोगा साहब की लापरवाही कहेंगे हम जी। हाँ ये थोड़ा लापरवाही है उन लोगों की। और जिस ज़मीन के लिए विवाद हो रहा है तो वो तो ऑलरेडी स्थगन आदेश है उस पर, जो भी कुछ होना था न्यायालय से होना था, नहीं तो राजस्व विभाग। क्या पुकार है जो आपके भांजे को मौत के घाट उतारे, तलवार से काट दिया, गर्दन अलग कर दिए, धड़ अलग कर दिए, ऐसा तो कोई निर्दयी भी नहीं करेगा। हमारी यही पुकार है कि खून का बदला खून हो जाए, उसका घर गिर जाए, काउंटर हो जाए, पूरे परिवार को सजा दिए जाए, क्योंकि उसके परिवार में उसकी जितनी औरतें थी वो भी इन्वॉल्व है ना। गांव वाले कह रहे थे कि भाई एक लोग उसकी जो लालता प्रसाद की औरत थी, बोलते हैं कि 1 लोग के मारोगे वही धारा लगेगी, 5 लोग के मारोगे वही। तो कहीं न कहीं इस परिवार में एक मातम छा गया, वही एक दिया का उजाला था अनुराग ही। अनुराग को मारे क्यों, क्या कारण था, इन लोगों से दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी कि टाइकोंडो खिलाड़ी था, आगे बढ़ जाएगा, हमको पीछे कर देगा। हाँ हमको पीछे कर देगा। बता रहे कि ये जो ज़मीन है यह ज़मीन बंजर है, इसमें फर्जी तरीके का मुकदमाबाजी हुआ है। उसका भाई एसआई जो है, उसके पिताजी का, उसके एसआई जो थे, उसका कहना था कि मुझे स्कूल तक ज़मीन चाहिए, ये रास्ता है। तुम्हारे जीजा जी बोले कि ये रास्ता है, तो हम लोग जाएंगे किधर? बोलते आप उधर से रास्ता ले लीजिए, हाँ ये मुझे दे दीजिए। उनकी ही ज़मीन में घर बनवाया है कि ताकि विवाद ना हो, हमारा एक ही लड़का है, जाने दीजिए। और भी हमारे पास ज़मीनें हैं बहुत सी है, बचते थे। जब भी पंचायत होती, जब भी लेखपाल कानी को आते थे
तब एक हाथ 2 हाथ देते थे, जाने दीजिए। नहीं तो आप पूरे गांव से पूछ लीजिए, पूरे गांव में जब से रिटायर होके आया कोई लारी से साला कुत्ता साला एकदम नीच साला, क्या पता नहीं क्या साला ड्यूटी कर रहा था, क्या पढ़ा लिखा था, गोबर था साला, गोबर भी तो किसी काम में आते हैं जी। ये साला गोबर से भी बेकार था। और उसके बाद पता नहीं क्या दिमाग में आया, पूरे गांव से इसी किसी से नहीं जमती, पूरे गांव को उलझा के रखा है, डरा के रखा है कि मैं, पूरे गांव वाले परेशान हैं। हाँ, कि 40-50 लाख मैं रिटायर पे मिला है, मेरे पास पैसा है, मेरा बेटा ऐसा ही है, गांव वाला क्या कर लेंगे। तो कहीं न कहीं आपको यह भी लग रहा है कि जब से वह दरोगा बना है आरोपी का भाई, तब इस विवाद ज़्यादा बढ़ने लगा। विवाद तो हमारे जीजा जी के चचेरे भाई हैं, वकील हैं, उनको कट्टा दिखा रहा था, लहरा था ऐसा, बाइक पे वो आ रहे थे, उनका वीडियो बना लिए। जो वकील साहब उन दिखाएं, गौरव है बाबा जी ना, उनके अधिकारी, उनके पुलिस, इनका एनकाउंटर देखो कब तक करते हैं जी। कंपन भी नहीं हुआ और सर से ब्लड भी नहीं निकला, ऐसा लगा कि हाथ में लिए हुए हैं। हाँ, वो एक बहुत बड़ा हिम्मती आदमी है, प्रधान के हाथ में उठा लिया था, सबकी हिम्मत नहीं है उस केस को डील करने की। तो शासन तो कहीं भी जाए, थोड़ा सा भी कोई बात होगा तो शासन का एक दिनचर्या बना हुआ है, चाहे जिसकी सरकार हो, 3 दिन का समय में लेते हैं, 3 दिन के बाद वो फिर फ्लॉप कर जाते हैं जी। तो एक तो ये 100% शासन की झूठी बात है। आप इस पे कोई विश्वास मत करिए कि शासन आया, डीएम एसपी आए तो 3 दिन का समय मांगा, 3 दिन में सब काम आपके इच्छा अनुसार करेंगे, तो यह शासन का बहकावा होता है। और बार बार आपको बुलाएंगे कि आप आइए यहाँ कंप्लेन कीजिए, उस दफ्तर में कंप्लेन कीजिए, यह एसडीएम का फुसलावा होता है, ठीक है ना। इसमें जो है तत्काल योगी सरकार आप इतने सख्त आदेश देते हैं, लेकिन आदेश वो जाता कहाँ है, आखिर पालन कहाँ होता है आपका। आपने पूरे देश में अनाउंस कर दिया कि हमारे उत्तर प्रदेश में सारी फाइलें 3 दिन के अंदर पास होगी, जनता का काम 3 दिन के अंदर होगा, लेकिन शासन आया 3 दिन के अंदर यही कह गया। एक कत्लेआम जो अकबर के शासन का कत्लेआम है, 3 दिन बीत गए, अभी कुछ नहीं हुआ। हत्यारा जो है लखनऊ में पकड़ा गया, वहाँ से भी वीआईपी व्यवस्था से आप चौकी में ले आ रहे हैं, कुर्सी दे रहे हैं, पत्रकारों ने कुर्सी पे बैठे हत्यारा को फोटो खींचा। उसका परिवार जो है तमाम हथियार, गांव वाले बता रहे हैं, उसके प्रधान बता रहे हैं तमाम हथियार, अवैध बारूद भी पकड़ा गया। ग्राम प्रधान ने कहा कि बाइट में उसके निकला है कि वो आतंकियों से भी अटैच है, झारखंड में रहता है। तो जो भी था वहाँ रहता था, यहाँ आप क्यों इतना आतंक मचाए हैं। अभी मैंने इनका वीडियो बनाया, चारों तरफ इनके दौड़ा, तो पीछे की जो चके हैं उस चकों में ये अवैध कब्जा कर रहे हैं, व्यक्तिगत चके। तो अवैध कब्जा है तो सब बुढ़ापा रो रहे हैं कि अपने अपने में अपने पैसे से वो दीवार बना रहे हैं, ज़्यादा मत कब्जा करो। खेतों में जीएस बंजर कर रहे हैं, अगल बगल जो है सबके ऊपर मुकदमा हो गया है। तो ऐसे लोगों को उसी की भाषा में थोड़ा सा जवाब दे दें तो पूरे देश में एक माहौल बन जाएगा कि हाँ, इस तरह का कत्लेआम और हत्या गुनाह है।